मत आवे। सो सतगुर माहे समाना, एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, अरतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला नौवा। जन्म जन्म परमत फिरियो, मिटियो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निरभय पावें बास। जैत सरी महला नौवा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो। सगरो एह संसारा, रहाओ जाका जोगी खोजत हारे। पायो नाहे तेह पारा, सो स्वामी तुम निकट पहचानो। रूप रेखते न्यारा, पावन नाम जगत में हर को। कब हूँ नहीं संभारा, नानक शरण परियो जग बंदन। राखो बिरद तुहारा,
जगत में हर को कबहू नहीं संभारा। नानक शरण परियो जग बंधन, राखो बिरद तुहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो नौवें पातशाह जी की बाणी की कथा इस स्थान ते आरंभ हुई है। सतगुरु जी के सलोकां दे विचों 33वां सलोक, शब्दां दे विचों 33वां शब्द जो जैतसरी राग अंदर 703 अंग ते इस राग का तीसरा अंतला शब्द है। आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। बुधवार 7 तरीक तक बाबा जी का समा है। गुरु नौवें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा है। समुचा सिख संसार इस शताब्दी नूं मनाउण वास्ते प्रोग्राम बना रहे हैं। आपां भी फैसला करिए कि तन मन धन नाल असीं हाजरियां भी भरनियां ने, सेवावां भी करनियां ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दियां बख्शिशां खुशियां दे नाल अपनियां झोलियां भरनियां ने। बाला साहब जो किडनी का डायलिसिस वास्ते फ्री हॉस्पिटल बने हैं। बंगला साहब जो डायग्नोज सेंटर बने हैं जिथे गरीबां वास्ते 50 रुपया विच टेस्ट किए जाते हैं। इसकी सेवा वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अपना दसवंध जरूर पाओ। भावें ਲੱਖਾਂ रुपया सेवा करो, 100 रुपया हर मनुख मात्र इस सेवा दे विच जरूर पावे। जदों ਲੱਖਾਂ प्राणी सेवा भेजणगे, ਲੱਖਾਂ 100 होवेगा, हज़ारां प्राणियां नूं जीवन दान मिलेगा। अज तो सोदर रहराज साहब जी दे पाठ का समा तब्दील होवेगा। शाम को 7 बजे पाठ की आरंभता होगी तो महाराज का सुखासन सारी संपूर्णता रात को 10:15 बजे होया करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਅਗਾਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਪਤੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼, ਜੀਵ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਭਰਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ, ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਰ, ਧਰਮਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ,
जो धर्म राजे दा डर है, जो जन्म दा डर है, जन्म दा भी बड़ा भय है। कोई 9-10 महीने गर्भ विच उल्टे लटके रहना सुखाला नहीं है। कई बार गर्भ विच ही बंदा गल जाता है, कईयां जूना विच इसे तरह गर्भ विच उहदा गाला हुंदा है। कई बार उत्पत्ति हो जाती है, कई जीवन विच रोग ने, कई सोग ने। आउण वाला भविख बंदे नूं सताउंदा है, जिन्ने भी दुख ने। महाराज कहंदे जमा दा जिहड़ा डर है, भय है, खौफ है, त्रास है, ये किसे जून विच भी नहीं मिटदा। हर एक नूं मौत दा डर है। तुसीं वेखो पशु पंछी भी मौत तो डरदे ने, कोई मरना नहीं चाहुंदा। इन्हां जूना दा कारण गुरु ग्रंथ साहिब ने यह दसिया है, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। जूना की ने परमात्मा तो जुदा होना। और महाराज कहंदे ने परमात्मा तो जेड़े वेमुख ने, परमात्मा तो जेड़े दूर ने, वो जूना विच आउंदे ने। जेड़े परमात्मा नूं याद करदे ने, वो परमात्मा दे चरनां विच अभेद हो जांदे ने, वो नज़दीक हो जांदे ने, उन्हां दा जम्मण मरण कटिया जांदा है। बेअंत जूना दा जिक्र बाणी विच आउंदा है, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। महाराज कहंदे किधरे तू कीड़ा बनिया, किधरे तू हाथी बनिया है, पतंगा बनिया है, ये जीव इउं बेअंत जूना विच तू आया है। अगे पातशाह कहंदे ने अनक जोन भरमै परमीया। इउं अनंत जूना दे विच यू वांडर्स, तैनू घुमना पिया, तैनू आउणा पिया परमात्मा दे हुक्म विच। नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावै। सुवांगी हुंदा है जिहड़ा नकलिया होवे, तुहाडी नकल करे। जिवें कोई बाजीगर खेड पाउंदा है, कोई सुवांगी सुवांग रचाउंदा है। कहंदे जिवें सुवांगी दे कई रूप ने, इदां जीव तैनू कई रूप दुनिया ते धारने पए। ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, कठपुतलियां दी न्याई जूना विच तैनू परमात्मा नचाउंदा है। उहदे हुक्म दे विच तैनू जूना मिलदियां ने। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोई। सो काल पुरख दे हुक्म विच ही ये सारी खेड चलदी है। एक जगह महाराज होर जिक्र करते ने, राज ते कीट, कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ परते। कृपा निध छोड़ आन को पूजे, आत्म घाती हरते। इहदे अर्थ समझियो। कहंदे इउं ना समझ लई भी तू आम इंसान है, तैनू ही कर्मां दी मार भोगनी पैंदी है। कहंदे कीड़े तो लैके इंद्र देवते तक, जो देवतियां च महान देव है, कहंदे इउं नाचीज तो लैके बुलंद हस्ती, जितने भी दुनिया दे उत्ते पैदा होए ने, सारे ही कर्मगत अनुसार जठर को भरते, गर्भ विच आउंदे ने, जूना विच आउंदे ने। सारे अकाल पुरख दे हुक्म विच ने। तेरे लई कोई देवता वड्डा हो सकदा है, परमेश्वर दे लई सारे नाचीज ने। चाहे कीड़ा है, चाहे लोकाई विच सब तो कोई बलवान पुरुष है, कोई राजा है, कोई पीर है, कोई रहबर है, कोई देवता है, सारे ही कर्मां दी मार हेठ ने। परमात्मा नूं छड्ड के होरां दे लड़ जिहड़े लगे हुए ने, वो फिर होरां दे दर जोगे रह जांदे ने। मुक्ति परमात्मा दे नाल लग के हासिल होनी सी, निजात मिलनी सी, रब तो दूर हो गए, होरां जूना विच आउणा पै गया। कहंदे हर बिसरत ते
दुख दुख मरते अनक बार, भ्रमह बहु जोनी टेक ना काहू तरते। जदों परमात्मा तो दूरी बन गई फिर जूना विच दूर ही रहना पैंदा है, कईयां जूना विच भड़कना पैंदा है। त्याग स्वामी आन को चितवत, मूढ़ मुगद खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर, बिरथा कथत हम तरते। कहते इउं समझ लो संसार सागर नूं तरन लई जहाज चाहीदा है, वो है अकाल पुरख दा नाम। जिन्हां दे आसरे असीं हां वो ने कागज दीआं बेड़ियां। परमात्मा तो लहदा होर किसे दे लड़ लगना इउं है जिवें कागज दी बेड़ी विच बैठ के सागर नूं तरन दा यतन करना है। सो कहंदे डुबना पवेगा। अकाल पुरख तो दूरी जूना दा कारण है। अकाल पुरख तो दूरी 84 लख दे गेड़ विच पा दिंदी है और हर जून दे विच मौत दा भै सताउंदा है, जमा दा त्रास डराउंदा है। सो पातशाह अगे निरभौ पदवी किवें हासिल हुंदी है, मौत दा भै किवें निवृत्त हुंदा है, नजात किवें मिलदी है जूना तो, लिबरेशन किवें मिलदी है, एमेंसीपेशन किवें मिलदी है। गुरु तेग बहादुर साहब अगे दसदे ने, कहो नानक हर भज मना, निरभय पावह बास। महाराज कहंदे परमात्मा दा भजन कर। हर लफ्ज वरत्या है, हरीब धातु तो बनिया। हर दा भाव है जो तुहाडे दुख रोग हर लैंदा है, अज्ञान तुहाडा हर लैंदा है, मिटा दिंदा है तुहाडे अज्ञान नूं, रोगां शोगां नूं, जो हरिया भरिया करन वाला है। कहंदे उहदा भजन कर। भज मना, हे मन उसदी सेवा कर, उसदी भगती कर, उसनूं अंगीकार कर, उसनूं याद करया कर। हुण परमात्मा निरभौ है, उहनूं किसे दा खौफ नहीं। जेड़ा निरभौ नूं ध्यावेगा महाराज कहंदे वो निरभौ हो जावेगा, वो बेखौफ हो जावेगा, वो निडर हो जावेगा। निरभय पावै बास। बास का मतलब है वासा, वास कर लेना। जदों अकाल पुरख नूं ध्याओगे, अकाल पुरख विच इकमिक हो जाओगे, वो निरभौ है ते तुसीं भी निरभौ हो जाओगे। यही तरीका है मौत दे डर तो रहत होण दा। वो है अकाल पुरख दे गीत गाउणे। फिर जमा दा डर नहीं, जन्मां दा डर नहीं, धर्म राजे दा डर नहीं, मौत दी फाही दा डर नहीं, दुश्मनां दा डर नहीं। तुसी रोज पढ़दे हो नितनेम विच, जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया, जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। कहंदे निरभौ नूं जपण वाले निरभौ हो जांदे ने। निरभौ नूं जपण वाले निरभौ विच अभेद हो जांदे ने। जिहड़ी नदी सागर विच मिल जावे वो सागर दा रूप हो जांदी है। सो परमात्मा दे गीत गा के ही रोगां शोगां दा खौफ मिटदा है, मौत दा भै मिटदा है। गुरु ते परमेश्वर दो ऐसे रुतबे ने, एक जोत है एक स्वरूप है। जिहदी शरण जाया मौत दा खौफ नहीं रहिंदा। निरभौ सतगुर है रखवाला, भगत प्राप्त गुर गोपाला। जेड़े गुरु दी शरण जांदे ने वो निरभौ हो जांदे ने। द फियरलैस। गुरु इज द सेवियर एंड द प्रोटेक्टर। गुरु रखिया करन वाला है, जमा दे डर तो निजात दिवाउण वाला है, बेखौफ करन वाला है। दिल्ली दे लोकां नालों वध के होर किहड़ा जानदा है भी गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण बेखौफ कर दिंदी है।
महाराज चांदनी चौक कैद ने सनातन मत नूं हिंदू मत नूं रखण दे लई जंजू नूं रखण दे लई कुर्बानी करन आए ने। और हैरानी इस गल दी है जेड़ा जंजू वो आप नहीं पहनदे क्योंकि वो सिख ने। जेड़ा जंजू बचपन विच गुरु नानक साहब ने पहनण तो मना कर दिता है, जिस धर्म के चिन्ह उत्ते उन्हां दा भरोसा कोई नहीं है, अकीदा कोई नहीं है, वो उन्हां दे धर्म का चिन्ह नहीं है, उस धर्म के चिन्ह नूं रखण लई आपा वार देना तां कहा जाता है तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। क्योंकि अपनियां लई सिर देण वाले तुहानूं बड़े मिल जाणगे, गैरां नूं रखण वाला केवल गुरु तेग बहादुर है। हुण जेड़े धर्म नूं तुसीं बिलोंग नहीं करदे, जेड़े धर्म ते तुहाडा अकीदा नहीं है, जेड़े धर्म दे चिन्हां दे तुसीं धारनी नहीं, उस धर्म दे चिन्ह दी खातर सिर देना ये कोई रहबर महापुरुष नहीं कर सकिया। ये जगत गुरु तेग बहादुर साहब कर गए ने, क्योंकि वो सारे जगत दे खसम ने। जगत दे विच जेड़ा भी दुखिया आवेगा जो सरणे आवे तिस कंठ लावै हो बिरद स्वामी संदा। सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया। महाराज पातशाह सबनू रखण वाले ने। उन्हां दी शरण आया किवें बेखौफ होईदा है। कदे इतिहास पढ़ियो, जदों भट्ट वही मुल्तानी सिंधी पढ़दे हो ना तुसी, उस इतिहासक दस्तावेज दे विच भाई मती दास ते सती दास दी बंस दा जिक्र आउंदा है। उहदे च जिक्र मिलदा है गैले मती दास सती दास बेटे हीरा नंद के, पोते लखी दास के, पड़पोते पिरागा के, वंश गौतम का, सरस्वती भागवत गोत्रे शिबर ब्राह्मण मारे गए। उन्हां दी सारी वंश का जिक्र मिलता है। सके भरा ने मती दास ते सती दास। और गुरु अर्जन देव जी का जो अनन सिख है ना भाई पिरागा, भाई पिरागे दे परिवार विचों ने ये। ते भाई पिरागा दी इन्हां दा जिक्र भाई गुरदास जी ने वारां विच कीता है। पुरख पिरागा शब्द आधारा, वो गुरु दे शब्द दे आसरे रहन वाला महापुरुष सी। वो गायत्री छड्ड के जपजी साहिब पढ़न लग पिया सी। भाई पिरागा गुरु दा सिख बन गया सी ते ओदी वंश दे विच ही भाई मती दास ते सती दास पैदा होए सन, जो चरनामृत छक के गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सिख बने सन। भाई मती दास जी गुरु दे दीवान सन। अमृत किसनूं मिलदा सी उदों? सिख कौन सजदा सी? बाणी दा भाई गुरदास जी दा ये मुबारक बोल है, पानी पखा पीहना पैर धोए चरनामृत पावै। गुरु दे दर ते पखे दी सेवा करनी, जल ढोण दी सेवा करनी, आटा पीसना। कोई भी गुरु दे दर ते जो सेवा करदा सी, सिमरन करदा सी, भजन करदा सी, जदों गुरु साहब खेड़े विच आउंदे सन ते चरनां दा अमृत बख्शदे सन। गुरु नानक तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब तक। फिर 10वें जामे विच खंडे दी पौल गुरु गोबिंद सिंह ने बरसा दिती। खैर भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी आदक गुरु के चरनां दा अमृत लैके सिख सजे सन, हिंदू तो सिख बने सन। महिमा प्रकाश दे विच साखी 6वीं है, जिक्र मिलता है मती दास गुरु के दीवान सिखी मोह पूरन प्रमाण। वो गायत्री नहीं सन पढ़ते, वो हिंदू तो सिख बन गए सन, जपजी पढ़ते सन। कहते ऐसे महान सिख सन भाई मती दास जी, उन्हां तो कई सिख सेध लेंदे सन भी सिखी किवें निभाउणी है। महाराज पातशाह दे
दीवान ने, सेवक ने, सिख ने गुरु साहब नूं तसीहे दिते जा रहे ने। चांदनी चौक जदों तसीहे दे रहे सन, रोह विच आए भाई मती दास ते सह सुभाग गलूए चों बोल निकलिया, पातशाह हुक्म करो ते दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट वजा दवां। गुरु तेग बहादुर साहब ने ना झिड़किया ते झिड़क के भाई मती दास जी नूं पुछया है भी भाई मती दास जी, ये दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट वजाउण वाली ताकत कित्थों प्राप्त कीती है, ये असमत कित्थों हासिल कीती है? ते प्रेम विच हथ जोड़ के निमरतावान हो के भाई मती दास ने कहा सी, गुरु साहब तुहाडे चरनां विचों तुहाडा नाम जप के, तुहाडे गीत गा के, भाणा मन के खेड़े विच रहण वाला खुद खुदा गुरु तेग बहादुर साहब दा ये जवाब सी। कहंदे भाई मती दास जी, जिस समुंदर तो जल दा तुबका हासिल करके शक्तिमान होए हो, उसे सागर दे सावें अगे अहंकार दे बोल करने ये ठीक नहीं। क्यों भुल जाते हो गुरु समुंदर है ते सिख नदी है, ते समुंदर विच लखां नदियां प्रवेश करदियां ने, समुंदर उछलदा नहीं, ते नदी विच थोड़ा जिहा जल भी होवे ते उछलण लग पैंदी है। ठीक है, तुहानूं असीं करामात दित्ती है, पर उछलना छड्ड दिओ। गुरु दे पाक बोल सन, जिन समुंदर ते जल कन पावै, पुन तिस आगै, गर्भ जनावै, आपन आप को करहै बखान, जिस तो लीनस तिस नह जान। अपने आप नूं प्रगट कर रहे हो, ताकत विखा रहे हो, जिथों ताकत हासिल कीती है क्यों भुल गए हो? सागर सुक नहीं गया, उचों लखां नदियां बाहर निकल जान, लखां नदियां उहदे च प्रवेश कर जान, सागर आनंद विच रहिंदा है। उहनूं ना कोई घाटा ते ना कोई वाधा, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे, गुरु समुंद नदी सब सिखी, नाता जित वडियाई। गुरु सागर है अजमत दा, सिख नदी है, ते सागर दे सावें नदी बात करे भी मैं इट नाल इट खड़का दवां दिल्ली लाहौर दी, ये बात पातशाह कहंदे ठीक नहीं है। जेड़े गुरमुख हुंदे ने ना भाई मती दास जी, वो प्रभु दे भाणे विच, प्रभु दे हुक्म विच दुख सुख जरदे ने। हुक्म मनण वाला ही प्रवान है, सो अपनी ताकत नूं जरना सिखो। जेड़ा परमात्मा दे हुक्म दी अदूली करदा है, उहदे नाल परमात्मा नाराज हुंदा है। जे अज मौत तो डर के आपां अजमत विखाई ते लोकां कहना जे गुरु खुदा दा स्वरूप सी, ते कर्मगत विच जदों शहीदी लिखी है, मौत लिखी है, मौत तो भयभीत होके शक्तियां विखाउण लग पिया। अज भाणा मनण दा समा है भाई मती दास जी, बाणी दा फरमान है, हुक्म मन्निया होवै परवान, तां खसमे का महल पाए सी। बापू दे दो काके होण, एक हुक्म दूली करे, एक आग्या च रवे, ते पिता खुश किहदे ते हुंदा है? जिहड़ा आग्या विच चलदा है। जिहड़ा आग्या नहीं मनदा उहनूं ते बेदखल कर दिंदा है। परमात्मा दी खुशी हुक्म मनण विच है। खसम दा महल वो पा सकदा है जो हुक्म मनदा है। खसमे भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। खसम नूं जो पा जावे वो सिर निवा के मन लवे, ते महाराज कहंदे मन चिंदे फल प्राप्त हुंदे ने। परमात्मा दे हुक्म विच चलना ही चाहिदा है। कहंदे तां दरगाह पैंदा जाए सी, ओदी वडियाई दरगाह विच भी है। दरगाह विच उसनूं जगह मिल जाती है। भाई मती दास जी गुप्त हुंदे ने। हुणे जिहड़े करामात दिखाउण वाले बोल उन्हां गलूए चों कहे सी ना, औरंगजेब दे दरबारियां ने, अहलकारां ने सुन लए। बड़ा
गुस्से विच आए तो कहंदे इहनूं सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जावेगी। वो जानते ने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी गुरु दे अनंत सिख ने, ते जे गुरु तेग बहादुर दे सावें इन्हां नूं तड़पा तड़पा के तसीहे दे दे के दुखदायक मौत दित्ती जावे ते अपने निकटवर्ती सिखां दी तड़प तड़प के हुंदी मौत नूं वेख के शायद गुरु कंब जावे, डर जावे ते दीने इस्लाम कबूल करे। गुरु इस्लाम विच आ गया ते भारत वर्ष दे सारे हिंदू अपने मुरशद दे पिछे जंजू ला के कलमा पढ़ लैणगे। ये विਉਂਤ घड़ी गई है। और समा मुकरर केड़ा करते ने, जगह मुकरर केड़ी करते ने, वो है चांदनी चौक दा खुला बाजार। उत्थे भीड़ बड़ी है। डंके ते चोट करके इन्हां सब नूं मौत दे घाट उतारिया जावेगा। लोग ये मंजर वेख के भयभीत होणगे ते सिੱਖੀ दी लहर चल रही है भारत विच, उसनूं ठल पवेगी। लोग तौबा करनगे, सिख नहीं बनणगे। सो सिखिज्म, हिंदूइज्म, ये सब खत्म हो जाएगा भारत विचों। तिन्ना सिखां नूं ये सोच के शहीद किया जाता है। उन्हां चों भाई मती दास की गल करा। मौलवियां दे फतवे अनुसार भाई मती दास नूं लकड़ दियां गेलियां नाल बन्निया जावेगा ते फिर लकड़ां चीरन वाला आरा लिया के सीस ते टिका के उसनूं चीर दिता जावेगा। तैयारी की गई है। मौलवियां उत्थे दो गल्लां कहीआं ने, अहलकारां दो बचन कहे ने। कहंदे हुण भी समा है, इस्लाम कबूल कर ला, ते जे नहीं कबूल करनी ते आखिरी इच्छा दस। ते भाई मती दास ते बोल सन, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। साडा धर्म है अकाल पुरख नूं मनना, अकाल पुरख दे गीत गाउणे, यही श्रेष्ठ धर्म है, सिख धर्म है। असीं कलमा नहीं पढ़ते, गुरु दा बख्शिया सिख धर्म मैं नहीं छड्डांगा। कहंदे फिर आखिरी इच्छा दस। भाई मती दास ने यह वचन कहा सी, ठीक है मैं अडोल हाँ, अडिग हाँ, पर मेरी एक इच्छा है, किते अखीरले श्वासां तक भी तिलकणबाजी बड़ी है, मन डोल ना जावे। मेरा आसरा मेरा गुरु तेग बहादुर है। जदों मैनू मौत देन लगो, तसीहे देन लगो, ते मेरा मुख मेरे गुरु वल चाहिदा है। हुण ये अखीरली शर्त रखी गई। दोवां फट्टियां दे विच बन के इहदा चेहरा गुरां वल कीता गया। पिंजरे विच पातशाह कैद सन, सिर ते आरा रखिया गया। नेत्रा नाल अपने गुरु दे दिदारे करदा है। वो गुरु है जिहड़ा निरभौ है, ते जिहड़ा इस गुरु दी शरण आ जांदा है, महाराज कहंदे निरभै पावै बास, ओनू मौत दा भै नहीं रहिंदा। दो तख्त मों दिया बंधाए, जलादन को हुक्म करवाया, आरे सो तिस तन चीराया। दोवां फट्टियां विच बन के जलादा नूं हुक्म कीता, सिर ते आरा रख के चीर दिओ। आरा चलन लगा। गुरु तेग बहादुर साहब दे दिदारे करदा भाई मती दास जपजी पढ़न लगा। आरे ने खोपड़ चीर दिता। जपजी साहब चलदा गया, शरीर दो फाड़ हो गया। इतिहास विच ये बचन दर्ज ने, अर्धो अर्ध चिराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर हवै दो फारा। दोनों तन ते जपजी पढ़ै, हेरत सबके अच रज बढ़ै। तन चीरिया गया, टुकड़े हो गए,
हर रोम दे विचों जपजी दी आवाज़ आ रही सी। इनू गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। आरा चलदा होवे दर्द नाल बंदा कुरला उठदा है, भै भीत हुंदा है, जान बचाउण लई कीरने पाउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण दा नतीजा है। भाई मती दास दे गलूए चों जपजी चल रही सी, तरा तरा नहीं निकली। ये मौत तो डरदे नहीं जेड़े गुरु दी शरण आ जाते ने। गुरु परमेश्वर दा स्वरूप है, गुरु परमेश्वर दा अवतार है। जेड़े गुरु दी शरण आ जान उन्हां नूं रोगां सोगां दा मौत दा भै नहीं रहिंदा। भाई मती दास जी शहीद होए, भाई सती दास जी शहीद होए, भाई दयाला जी शहीद होए। कुछ व्यापारी सन, व्यापारी गुरां दे सेवक ने, वो बड़े दुखी ने भी गुरां नूं तसीहे दिते जा रहे ने। काजी उल कज़ात वहाब अली इतिहास लिखदा है, जेड़ा काजी सी बड़ा लालची ते रिश्वतखोर सी। व्यापारियां राय कीती भी इनू लखां रुपया दे के गुरु साहब नूं छुड़वा लिया जावे। मंसावली नामे विच जिक्र है, सिखां जाए मुसदिया रुपया करोड़ देना करया। नावां चरण पढ़ियो कदे मंसावली नामे दा। उन्हां पैसे इकट्ठे कर लए व्यापारियां ने, सिखां ने। महाराज नूं जदों पता लग्या ना ते गिला कीता सी। कहंदे परमात्मा दे हुक्म विच विघन पा रहे हो, तुसी पैसा दे के मैनूं छुडाउण लगे हो। अज दीन नूं बचाउणा है, धर्म नूं बचाउणा है, सच दी खातर मैं आपा वारना है, ते तुसी परमात्मा दे इस भाणे विच दखल दे रहे हो। ठीक नहीं है। सीस है सुपना, इस अंत है जाना, रजाए साईं दी सीस पर, जो होवै उसदा भाणा। असीं भाणा मनना है। महाराज ने मना कर दिता। शहादत दी अवधि माणी, वो शहीद होया ते हिंदू धर्म सुरजीत होया। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका कीनो बड़ो, कलू मैं साका। जदों मुरशद कलमा ना पढ़े ते औरंगजेब ने कसम खाधी सी, जे मुरशद झुक जावे ते सनातन मत झुक के कलमा पढ़ेगा। मुरशद नहीं झुकया ते सनातन मत वल मंदी नदर नहीं पावेगा औरंगजेब। मुरशद साडा नहीं झुकया, सनातन मत हिंदूइज्म बच गया, सिख जगत बच गया, जंजू दी रखिया हुई। ये सारे किसे वाल ध्यान दो ते एक गल दी समझ आउंदी है, गुरां नूं मौत दा भै नहीं है। गुरु दे सेवकां नूं मौत दा भै नहीं है। बाणी कहंदी भै रच रहै सो निरभौ होए, जैसा सेवै तैसा होए। जेड़े अकाल पुरख दे डर विच रहिंदे ने उन्हां नूं होरां दा डर नहीं रहिंदा। जेड़े अकाल पुरख विच रच गए वो अकाल पुरख दा ही रूप हो गए। जेड़े शहीद सिंह गुरु दे चरनां विच भौरे बन गए, कदम बोसी कर गए, गुरु दा रूप हो निबड़े, उन्हां नूं डर नहीं रहिंदा। नर नेह केवल निरभौ नाओ, अनाथ है नाथ करै बल जाओ। जेड़ा अकाल पुरख दे नाम दा आसरा तकदा है वो अनाथ तो नाथ वाला खसम वाला हो निबड़दा है। नाम तो बिना निरभौ पद तैनूं होर कोई नहीं दे सकदा। मौत दा जमा दा रोगां सोगां दा भै नाम ही मिटाउंदा है। पुनरप जन्म नाही गुण गाओ। महाराज पातशाह कहंदे ने पुनरप जन्म ओदा नहीं होवेगा जेड़ा अकाल पुरख दे गीत गा के अकाल पुरख विच अभेद हो जावेगा। ओदा जमन मरना कटिया जावेगा। सच अ परसन इज नॉट रीइनकारनेटेड। उन्हों जूना विच नहीं आउणा पैंदा, वो निरभय हो जाता है। सो ऐसी मेरे पातशाह दे पाक श्लोक दी विचार है। महाराज कहंदे जन्मां जन्मां विच पाउंदा रहा है, मौत दा भय खत्म करना है, रोग सोग मिटाउणे ने ते अकाल पुरख दे गीत गाया कर, तैनूं नजात मिल जावेगी, तेरे रोग सोग मिट जाणगे। सो महाराज अगले शब्द दे विच
फुरमान करते ने, साडे लई हुक्म करते ने। 703 अंग उत्ते ये पाक बाणी सुशोभत है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत श्री महला 9वां। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एहो संसारा। रहाओ, दुनिया मिथ्या है, परमात्मा सत है, दुनिया असत है। इस शब्द राही पातशाह समझाते ने, जो है असत ओदा मोह कादा, जो नाल ही नहीं आया नाल जावेगा भी नहीं। जो नाल है जोत स्वरूप परमेश्वर, उसदे लड़ लग, वो छड़ के नहीं जाता। जदों छड़ के नहीं जावेगा तो रोग कादे, सोग कादे, दुख कादा, विछोड़ा कादा, तकलीफ कादी। सच्चा विचार यही है। इनू महाराज कहंदे पकड़ ला। सच्चा दा भाव है सत्यावादी, जो सदीवी रहन वाला है, जो बिना मिलावट तो है, जो बड़ा खरा है, वो सच स्वरूप परमात्मा है। गह दा मतलब है गिरफ्त विच लेना। ये सच्चा विचार मन विच टिका लै, मन की गिरफ्त विच लै लै, इनू मन विच धारना कर। विचार दा भाव है तत्व दा निर्णय। असल यही विचार दुनिया की सच्ची है। खुदा सच है, बाकी सब झूठ है। असीं झूठियां विचारां विच जीवन बिता रहे हैं, खुदा नूं असीं मानते नहीं। जो झूठ है, जो माया है, उसनूं सच करके जानते हैं। ये सच्चा विचार की है? अगले बोल ने पातशाह दे, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एहो संसारा। महाराज कहंदे जो राम है, जिहदे विच जोगी जन रमण करते ने, हर जरे विच समाया सर्वव्यापी परमात्मा, कहंदे ओ सदीवी है। इत्थे राम दा मतलब रामचंद्र जी महाराज नहीं, उन्हां बारे भी बाणी विच जिक्र आउंदा है। गावन सीता राजे राम, निरभउ निरंकार सचनाम। असल रामचंद्र जी महाराज भी उस रमे हुए राम नूं, अकाल पुरख नूं गाउंदे ने, जो सदीवी है। सो इत्थे राम दी बात है, जो रमिया होया अकाल पुरख है। रमत राम सब रहे समाए। कहंदे वो हर जुग विच, हर जरे विच वसदा है। उहदे तो बिना बाकी सब मिथ्या है, असत है, जो सदा एक रस नहीं रहिंदा। सारा ये जिहड़ा संसार है ना, इनू महाराज कहंदे मिथ्या समझो। संसार की हुंदा है? जो संसरण करे, जो वाधा घटदा रवे, बदलदा रवे। आगाज हुंदा है, जाना हुंदा है, इउं संसार चलदा रहिंदा है। संसार वैसे मगरमच्छ नूं भी कह दिंदे, निहंग नूं भी कह दिंदे ने, जो बड़ा भयंकर है, ताकतवर है। सो महाराज ने अपनी कौम लई लफ्ज निहंग वरतिया सी। निहंग सिंह बड़े घातक ने दुश्मनां दे लई, शस्त्रधारी ने। ये बड़े बोल साडे अंदर वीर रस पैदा करने वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बख्शे। असीं मजाक बना दिंदे कई बार इन्हां बोलां दा। इन्हां बोलां नूं सुन के ही मुगलिया सल्तनत कंब उठदी सी। इन्हां जकारियां नूं सुन के ही मुगलिया सल्तनत डोल उठदी सी। इस बुलंद फतेह नूं सुन के थरथरा जांदा सी दुश्मन। ऐसे भारे बोल बापू ने सानू बख्शे ने। खैर, संसार तो भाव है जो बदलदा है, संसरण करदा है। कहंदे ये संसार सदीवी नहीं है, बदलदा है, घटदा रहिंदा है, वधदा रहिंदा है। एक अकाल पुरख ही सदीवी है, वो सदा रहन वाला है। बाकी सब महाराज कहंदे मिथ्या है, ना रहन वाला है। बाणी दा फरमान है ना, बरन चिन्ह नाही किश रचना, मिथ्या सगल पसारा। भणत नानक जब खेल उजारै, तब एक एकंकारा। कहते परमात्मा दुनिया साजदा एक तो अनेक हुंदा है, फिर खेल नूं उजाड़ दिंदा है, दुनिया नूं गर्क करके फिर अनेक तो एक ही रह जाता है।
सो ये सारा जितना भी खेल है ये महाराज कहते मिथ्या है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई कोई नहीं। जिवें बच्चा घड़ी पल लई रेता दा महल बनाउंदा है ते फिर ढा दिंदा है, दुनिया की सच्चाई इन्नी की है। बाणी दा फरमान है, जितने साहा पात साहा उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ भाओ दूजा जान। चाहे तू राजा है, तू चौधरी है, तू निर्धन है, तू सरदन है, महाराज कहते तेरी जड़ सदीवी नहीं है, तू सुपने दी न्याई है, अज है कल नूं मिट जावेगा। हर अविनाशी सदा थिर निहचल तिस मेरे मन भज परवान। एक अकाल पुरखी सदीवी है, उहदे गीत गाते प्रवान हो जा, जीवन सफला हो जावे, बाकी सब मिथ्या है। एक कवि ने बोल के कहंदा दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, यादे खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो जा जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। कहते चाहे जवानी है, पैसा है, तख्तो ताज है, रहना कुछ भी नहीं। अकाल पुरख एक रहन वाला है, उसनू याद करया कर, वो तेरा मरण सवार देवेगा, वो तेरा जन्म सवार देवेगा, तेरे रोग शो खत्म कर देवेगा। विश्राम दे के पातशाह फरमाउंदे ने, जाको जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेहे पारा। कहंदे जेड़ा परमात्मा है ना, ओदे समुचे गुणा दा पारावार पाउना, अंत पाउना, परला कंडा लभना ओदी ताकत दा नामुमकिन है। कहंदे आम इंसान दी ते छड्डो, जेड़े जोग अभ्यासी ने। जोगी की है? सिख जगत विच जोगी कहा जांदा है जो आत्मा विच जुड़िया है, अकाल पुरख नाल जो जुड़िया है, जिन्हों बाणी कहती है अन दिन जागै सच लिव लावै, सो जोगी मेरा मन भावै। जेड़ा अकाल पुरख विच जुड़िया है। आम दुनिया विच जोगी कहा जाता जो गोरखनाथ दे मत अनुसार जीवन बतीत करते हैं। जिवें बाणी च आउंदा ना, जोगी गोरख गोरख करया, जेड़े गोरख नूं जपदे ने। कहंदे चाहे गोरख नूं जपण वाले जोगी ने, चाहे कोई ऐसा जोगी है जिहड़ा रब विच जुड़िया है। एक दृष्ट कर समसर जाणै जोगी कही है, सोई जो हर जरे च रब नूं जाणदा है। कहंदे इन्हां सारियां ने खोज कीती, ढूंढ कीती, तलाश कीती, पर पारा परला कंडा अकाल पुरख दा ये भी नहीं पा सके। ऊंचे ते ऊंचा दरबारा कहण ना जाई अंत ना पारा। अकाल पुरख बड़ा उच्चा है। समुंदर दा ते कंडा नजरी आ जांदा है, उहदा कोई कंडा नजरी नहीं आउंदा। गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल ना जाई क्या मिना। समुंदर भी मिणिया जा सकता है पर खुदा मिणिया नहीं जा सकता। अंत ना पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता गुणमय गुणी समाया। सागरां दा अंत नहीं पैंदा, सागरां विच अभेद होया जा सकता है। परमात्मा दा अंत नहीं पैंदा। कुजे विच समुंदर नहीं समाउंदा, कुजा समुंदर विच समा सकता है। तू परमात्मा विच समा सकता है। सो महाराज कहंदे बड़े बड़े जोगी जन भी ओहदा अंत नहीं पा सके। अगे पातशाह आखण लगे, सो स्वामी तुम निकट पछानो, और रूप रेखते न्यारा। वो सारियां दा स्वामी है, भरता है, खसम है, मालक है, आका है, साडे सिर दा साई है। महाराज कहंदे वो तेरे निकट ही है, जोत बन के समाया है तेरे विच, वो बड़ा नजदीक है तेरे। कह रविदास हाथ पै नेड़े, हाथों भी नेड़े है।
भाई नंद लाल जी दी फारसी दी एक गजल है, खुदा हाजिर बवद दायम बबी दीदार पाकशरा ना गिरदाबे दरो हासिल ना दरिया ना ओ ना साहिल हा। कहंदे परमात्मा हाजिर है, प्रतख है, मौजूद है। वो कोई घूमन घेरी नहीं है जिहदी खोज ना की जा सके। ना वो दरिया है ना वो नदी है, क्योंकि इन्हां दे कंढे हुंदे ने, परमात्मा दा कंढा ही कोई नहीं है। वो हर जरे विच मौजूद है। वेखण वाली अख होवे ते दर्शन दिंदा है। नामे देख नारायण हसे, जिवें नामदेव जी नूं दर्शन दिते। सो महाराज पातशाह कहंदे हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली। वो सारियां दे नेड़े है। हर हर प्रगट कियो गुर पूरै, सिर वेचियो गुर पै मोली। पर दर्शन उसनूं दिंदा है जिसने गुरु दे चरनां विच सिर झुकाया। गुरु दा ही निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख है। जिसने गुरु दे दिदारे कर लए वो खुदा दे दिदारे कर लैंदा है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। सो गुरु दे चरनां विच अभेद होया उहदी प्राप्ति है। जे तुसी निर्गुण तौर ते उहदा रूप वेखना चाहो, कहंदे उहदा आकार ही कोई नहीं है। सरगुण तौर ते वो गुरु दा रूप है। इत्थे महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने वो तुहाडे नेड़े है, पर इस गल दा ख्याल रखियो ना रूप है ते ना उहदी कोई रेखा है। रेखा दा भाव कोई लकीर नहीं है उहदे हत्थां दी। जदों रूप ही है नहीं, मूरत ही है नहीं, ते लकीर कादी है निर्गुण स्वरूप दी। रेख तो भाव है क्रोध, उहदे च क्रोध भी नहीं है। वो दुनिया विच वसदा होया भी सब तो नियारा रहिंदा है, जुदा रहिंदा है। जिवें सूरज दीयां किरणां हर जरे ते पै के भी सूरज साडे नालों वख है, नियारा है। सो परमात्मा ऐसा है। जिवें कलगीधर कहंदे ने ना, देश और ना भेस जाकर, रूप रेख ना राग, जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जिवें खुशबोई दिखदी नहीं पर फुल्लां विच मौजूद है, परमात्मा प्रेम बन के हर जरे विच समाया है। पर वो निर्गुण दा ना कोई रूप ते ना कोई रेखा है, ना राग रंग रूप है, ना रोग राग रेख हैं, अदोख अदाग अदग हैं, अपूत अप्रम अपेख है। पातशाह उहदे बाबत कहंदे ने ना तात मात जात है, ना पात चिन्ह वर्ण है, अदेख असेख अपेख हैं, सदीव विश्व भरन है। ना माता है ना पिता है ना रूप है ना रेखा है, फिर भी हर जरे विच मौजूद है। जिवें साडी आकृति शीशे विच समाई है, फुल्लां च खुशबोई है, परमात्मा हर जरे विच है। तिस रूप ना रेख अदृष्ट, कहो जन क्यों ध्यायै, निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए। गुरु नूं पुछियो पातशाह उहदी रूप रेखा नहीं, उहनूं किवें गाइए। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइया, गुर पूरा वेखालिया गुर सेवा ते पाइया। जिहड़ा किसे नूं नजरी नहीं आउंदा, गुरु नानक दे चरनां विच आया नजरी आ जांदा है। गुरु ही दिखाउण वाला है। सो महाराज अगे कहंदे ने, पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। कहंदे अरदास करो परमात्मा अगे, हे परमात्मा तेरा जोगी जन अंत नहीं पा सके, असी अंत की पाउणा सी। तेरा नाम बड़ा पवित्र है, पावन है। जेड़ा भी जपदा है वो महाराज पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उहदे चों काम क्रोध विकारां दी मैल लह जाती है। तेरा जेड़ा नाम है ना, जो तेरे पाक नाम ने, जो साडे ते एहसान करदा है, कर्म नाम, कर्म करदा है करीम है, रहम करदा है रहीम है। ऐसे जिन्ने भी तेरे नाम ने जो बड़े पवित्र ने, पाक करन वाले ने। जेड़ा भी तेरे नाम दा अभ्यास करदा है ना, वो भवसागर तो तरदा है।
पर असी इस जगत तो पार नहीं लंघ सकते। उहदा कारण है तेरा नाम कदे संभालिया ही नहीं है, जपिया ही नहीं है। ऐ सब नूं हरिया भरिया करन वाले परमात्मा हर को कबहू नाहे संभारा। तेरे हरिया भरिया करन वाले नाम नूं मैं जपिया ही ना, जीवन अजाई बीतदा गया, तेरे नाम नूं सांभिया ही ना, तेरी तलाश ही ना कीती। हुण तरला लेना है। पातशाह कहंदे खुदा अगे नानक शरण परयो जग बंदन, राखो बिरद तुहारा। महाराज कहंदे ऐ परमेश्वर, ऐ जगत दे मालक, तेरी शरण आए हाँ, तेरी ओट विच आए हाँ। हुण तेरा ही आसरा है। उमरा बतीत हो गई है, तेरे गीत नहीं गाए, जीवन व्यर्थ जा रहा है। हे संसार दे मालक, जगत दे प्रतिपालक, दुनिया नूं रचण वाले, तेरे चरनां दे विच असीं बंधन करदे हां, असीं सिर झुकाउंदे हां, प्रणाम करदे हां। तेरा जिहड़ा बिरद है ना, तेरा जिहड़ा मुੱਢ कदीमी सुभाਅ है, वो है तू शरण आयां दी रखिया करदा है। तेरा रोज़ दा पावन धर्म ही ये है, तू चरनां विच आयां दी लाज रखदा है। तू जेड़ा बचन कर दिता ना भी पतत पावन बिरद है तेरा, भगत वशल बिरद है तेरा, भगतां नूं तू रखदा है। ये तेरा सुभाਅ हर युग विच है। जेड़े भी तेरी शरण आउंदे ने तू उन्हां दी रखिया करदा है। ये कहना है प्रभ अपना बिरद सुमारिया, मेरे गुण अवगुण ना विचारिया। कंठ लाए कै रखियो न लगे ना तती, वाओ जियो तू तती वाह नहीं अपने प्यारियां नूं लगन दिंदा। तू मौत दा भय दूर करदा है, रोग सोग मिटाउंदा है। इउं परमात्मा अगे बेनतियां करया करिए, मौत दा भय मिटेगा, रोग सोग मिटणगे, जीवन सफला होवेगा। भुल चुक दी खिमा जी। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।